संगत संगत हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक अग्रवाल। आइए कुछ ऐसा सुनते हैं जो बदल सकता है आपकी ज़िंदगी। ये कहानी एक संजय नाम के व्यक्ति की है जो हमेशा स्कूल में टॉप आता रहा है, पढ़ाई में बहुत होशियार था, मेहनती था और उस बहुत एम्बिशियस था, अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता था। संजय मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसके परिवार वालों को भी संजय से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें विश्वास था कि संजय बड़ा होके कुछ मेहनत करके बड़ा व्यक्ति बनेगा पढ़ लिख कर और हमारे परिवार के सबके सपनों को पूरा करेगा। संजय ने 12th क्लास के अंदर टॉप किया और उसके बाद उसका एडमिशन हो जाता है कॉलेज में। कॉलेज के अंदर दोस्तों उसका माहौल बदल जाता है, नए दोस्त मिलते हैं, नई संगत मिलती है और नए माहौल में जाने के बाद संजय को जो चीज़ मिलता है नयापन, वो है बिगड़ा हुआ माहौल। संजय बिगड़ने लग जाता है, देर रात तक घर आने लग जाता है, पार्टियां करने लग जाता है और घर वालों को झूठ बोल कर पैसे की डिमांड करने लग जाता है। घर वाले इस बात से परेशान होने लगे। उन्हें पता चल गया था संजय गलत संगत में पड़ चुका है। कई बार मौका देखा, समझाने का प्रयास किया। एक दिन संजय को उन्होंने समझाया और कहा कि जिस माहौल में तुम जा रहे हो वो गलत है। संजय उन पर नाराज़ हो जाता है समझने के बजाय और उनको कहता है कि आपको इन बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा भला बुरा सब समझता हूँ, आप मुझे इस पर बिल्कुल भी टोका टाकी ना करें। घर वाले चुप हो गए। दोस्तों समय बदलता चला गया। एक दिन कॉलेज के एग्ज़ाम हुए और रिजल्ट आया। संजय उस एग्ज़ाम में अपने एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। संजय बहुत परेशान हो जाता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो परेशान होकर सोचने लग जाता है कि मैं कैसे फेल हो गया। जो लड़का 12th तक टॉप आता रहा वो फेल कैसे हो सकता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, दोस्तों के फ़ोन उठाने बंद कर दिए, अपने घर वालों से बात करने बंद कर दी। धीरे धीरे खाना पीना भी कम करता चला गया। बहुत परेशान रहने लगा, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। उसकी इस हालत को देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। संजय के एक अंकल थे जो संजय को बहुत प्यार करते थे और संजय भी उन्हें बहुत प्यार करता था। जब अंकल को इस बारे में पता चला, उन्होंने संजय को अपने पास बुलाया और वहीं रहने के लिए कहा एक दिन के लिए। संजय उनकी बात को इनकार ना कर सका। संजय उनके पास गया। डिनर के बाद अंकल और संजय पार्क में बैठ जाते हैं जहां अंगीठी से हाथ ताप रहे होते हैं। सर्दी का टाइम था, सर्दी का आनंद ले रहे थे। अचानक अंकल ने एक जलता हुआ कोयला अंगीठी से निकाला और उसको मिट्टी में फेंक दिया। थोड़ी देर तक कोयला जलता रहा और कुछ देर के बाद वो बुझ गया। संजय देख रहा था। उसने अंकल से कहा कि अंकल आपने इस कोयले को बर्बाद कर दिया, ये अच्छा भला जल रहा था, आपने इसे फेंक कर बर्बाद कर दिया। अंकल ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, और उन्होंने कोयला उठाया और वापस अंगीठी में डाल दिया। कोयला थोड़ी देर बाद फिर से जलने लग जाता है। अंकल ने कहा कि संजय ये कोयला तुम हो। जब तक तुम एक अच्छे माहौल में थे, तुम पढ़ाई लिखाई तुम्हारी संगति उसी थी कि तुम बहुत अच्छी मेहनत करते जा रहे थे और टॉप आते गए। लेकिन जैसे ही तुमने अपने माहौल को बदला, यानी तुम उस अंगीठी से निकलकर उस मिट्टी में गए, तो कुछ दिनों के बाद तुम अपने आप को बुझा दिया, तुम बुझ गए। और आज भी तुम ये कर सकते हो, बस ज़रूरत है तुम्हें इस मिट्टी से निकलकर वापस इस माहौल में आने की। संजय को बात समझ में आ जाती है। संजय फिर से मेहनत करने लग जाता है, अपने सारे दोस्तों को छोड़ देता है जिसके कारण से उसकी संगत खराब हो गई थी। वापस उस माहौल में आ जाता है और संजय पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हो जाता है और उसने कॉलेज में भी टॉप किया और भविष्य के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी हासिल किया। दोस्तों यही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब हम अपने माहौल को चेंज कर देते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो हमारा जोश भी कम हो जाता है, मेहनत भी कम हो जाती है और कहीं ना कहीं हमारी संगत हमारी ज़िंदगी को ख़राब भी करने लग जाती है। ज़रूरत है आप जिस चीज़ को कर रहे हो, जिस काम को आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड अपने माहौल के साथ आपको जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। संगत से ही बहुत सब कुछ है। आपने सुना भी होगा, संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। तो आप अपने फील्ड के, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप से ऊपर की तरफ बढ़ने वाले व्यक्ति की तरफ देखते हुए उसके हाथ पकड़ लीजिए, उसकी संगत में रहिए और यही आपका सक्सेस का मंत्र साबित हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको लगता है कि यह स्टोरी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, राइट। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की और भी मोटिवेशनल हिंदी स्टोरीज मिलती रहेंगी और वो किसी न किसी व्यक्ति की लाइफ को बदलने में मददगार हो सकती है।
इसी सब शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।